अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो है क्लास 8 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें यूनिट 4 में जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसका आज जो है 5वां क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। डियर्स, हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है अ शिप कवर द डिस्टेंस ऑफ 800 knots in 40 days. In how many days will it cover the distance of 2440 knots if its speed remains the same? तो डियर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और इस वर्ड प्रॉब्लम का जो ताल्लुक है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से होगा या तो इनवर्स प्रोपोर्शन से होगा। तो जब तक आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन की नॉलेज नहीं होगी तो ये जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको समझाता चलूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। आज हम जस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये जो है टॉपिक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आज मैं आपको बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसको हम जो है सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसकी मीनिंग को भी देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर यस दिया हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब दो चीजों के बीच में, जी हाँ, यहाँ पर आपने याद रखना है कि दो चीजों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप हो, अगर एक चीज को बढ़ाया जाए तो दूसरी भी उसके साथ जो है बढ़ जाए, और अगर एक चीज को कम किया जाए तो उससे ताल्लुक रखने वाली दूसरी जो चीज है वो भी कम हो जाए। तो आपको ये तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो हम शॉपिंग भी जो है ज्यादा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो हम शॉपिंग भी ज्यादा करेंगे, और हमारे पास अगर पैसे कम होंगे तो हम शॉपिंग भी जो है कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से डियर्स, अगर हम किसी गाड़ी पे जा रहे हैं और उस गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, अगर किसी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी तो वो हमें अपनी मंजिल पर पहले पहुंचाएगी, और अगर एक गाड़ी है और इसकी स्पीड कम होगी तो वो जो है गाड़ी हमें हमारी मंजिल पे देर से पहुंचाएगी। तो ऐसे ही एग्जांपल हैं। तो हम यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने लिखे हुए हैं, तो सिंपल एग्जांपल लिखे हुए हैं कि कैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ कैसे मतलब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज 1500, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बुक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइड में हम लिखेंगे प्राइस और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर बुक्स। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर यस कि यहाँ पर 5 बुक्स हैं और 5 बुक्स की जो कीमत है वो है 1500। तो यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 बुक। तो 1 बुक की हमने प्राइस मालूम करनी है, तो मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, एक्स वाई जेड, जो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अभी समझते हैं, मैंने आपसे बोला था कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज कम होगी तो उसके साथ दूसरी जो चीज है वो भी कम होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक्स हैं 5, अगर यहाँ पर बुक्स ज्यादा हैं तो आपने याद रखना उसकी कीमत भी आपने ज्यादा देनी है, और अगर यहाँ पर बुक कम है तो उसकी कीमत भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर उसकी कीमत भी जो है कम हो जाएगी। मतलब 5 बुक्स की कीमत ज्यादा हो जाएगी और एक बुक की कीमत कम हो जाएगी। तो अगर ज्यादा बुक होंगे तो कीमत भी ज्यादा, और अगर बुक कम होंगे तो कीमत भी कम हो जाएगी। तो आई होप डियर्स, देखें एक चीज यहाँ पर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। बुक बढ़ रहे हैं तो कीमत भी बढ़ रही है, बुक कम हो रहे हैं तो कीमत भी कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स,
तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं, एक साइड में हम लिखेंगे कॉस्ट और उसके बाद हम लिखेंगे आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स, आर्टिकल्स हैं यहाँ पर 25 रुपए में हमें कितनी चीजें मिल रही, आर्टिकल्स मीन्स चीजें, तो 300 रुपए में हमें मिल रही है, 300 रुपए में हमें 25 चीजें मिल रही हैं। तो ऐसी 225 चीजें लेने के लिए हमें कितने पैसे दरकार होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर चीजें हम कम लेंगे तो उसकी प्राइस भी हम कम देंगे, और अगर चीजें हम ज्यादा लेंगे तो उसकी प्राइस भी हम ज्यादा पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर एक अमाउंट जो है यहाँ पर एक चीज कम हो रही है, अगर आर्टिकल्स कम है तो उसकी प्राइस भी कम हो रही है, आर्टिकल्स ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा हो रही है। तो जस्ट ये है डियर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अभी इस जो यहाँ पर दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डियर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक शिप है जो कि डिस्टेंस मुफासला जो तय कर रही है 800 नॉट्स का। जी हाँ, 800 नॉट्स का जो और डिस्टेंस है मुफासला है वो 40 डेज में हो रहा है। तो आपने मालूम करना है इन हाउ मेनी डेज विल इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 2440 नॉट्स। तो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं डियर्स के कितने दिनों में, मतलब अभी यहाँ पर जो फासला है जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया है, तो इतना ये जो डिस्टेंस है वो कितने दिनों में जो है वो तय करेगी इफ इट्स स्पीड रिमेन्स द सेम, अगर उसी स्पीड के साथ वो चल रही है जैसे कि पहले से चल रही है यहाँ पर शुरू से। तो डियर्स हम क्या करेंगे यहाँ पर तो डियर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉट्स यहाँ पर लिखेंगे नॉट्स और यहाँ पर लिखेंगे डेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं 800 नॉट्स, मतलब ये डिस्टेंस है 800 नॉट्स 40 डेज में, तो 2440 नॉट्स कितने दिनों में। तो अभी अभी हमने पढ़ा है डियर्स कि अगर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट्स मतलब डिस्टेंस अगर कम है, अगर डिस्टेंस हमारा कम है तो डेज भी हमें कम लगेंगे। जी हाँ, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्स के नॉट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो अभी डेज भी क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब कि कम नॉट्स को अगर हमने कम नॉट्स का डिस्टेंस होगा तो डेज भी कम लगेंगे, और अगर डिस्टेंस नॉट्स ज्यादा होंगे तो डेज भी ज्यादा लगेंगे। तो अभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसको लिखने के लिए हमने क्या करना है डियर्स, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 800। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हमने डियर्स ऊपर से, जी हाँ ऊपर से नीचे आना है। पहले लिखना है 800, उसके बाद हमें लिखना है 2440, और अभी एक अगर हमने यहाँ पर ऊपर से लिख लिया 800 और यहाँ पर नीचे से लिखा, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम ही लिखेंगे, ऊपर से लिखेंगे 40 और x लिख देंगे, मतलब 800। उसके बाद यहाँ पर पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, और तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और 4 नंबर पे ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर रेशियो की सिंबल लगा देंगे, और यहाँ पर प्रोपोर्शन या ये दो निशानी यूज कर देंगे, यहाँ पर ये लगा देंगे। अभी हम यहाँ पर एक दो यहाँ पर लाइंस ड्रा करेंगे, यहाँ पर एक लगा दी और यहाँ पर ये। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, 800 हमें बता रहा है कि 800 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 800x मल्टीप्लाई, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन की सिंबल समझी जाती है, इज इक्वल लगा देंगे। अब यहाँ पर 2440 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 के साथ। तो अभी डियर्स हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर इक्वेशन बनती है तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है, क्योंकि यहाँ पर बीच में अगर इक्वल का सिंबल आ जाए और दोनों साइड जो है लिखा हुआ हो तो उसको इक्वेशन कहलाती है। तो भी ये 800 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड में ये 800 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 800 800 1 800 800 हो जाएगा।
लेफ्ट में हमें x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे, एक जीरोस की खत्म कर देंगे, एक जीरोस की खत्म कर देंगे, एक जीरो यहाँ से खत्म कर देंगे, एक जीरो यहाँ से खत्म कर देंगे, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो सारी खत्म हो गई। तो यहाँ पर लेफ्ट में हमें 8 मिल रहा है और ऊपर 1 4 4 2 4 8 कर देंगे, और यहाँ पर 1 2 2 1 2 1 to the 2 2 to the 4 2 to the 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो यहाँ पर लास्ट में हमें मिल रहा है 122, तो यहाँ पर आ जाएगा 122। और ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना हाउ मेनी डेज, तो ये डेज हो जाएंगे। तो हम बहुत इजी वे से कह सकते हैं कि अगर 800 नॉट्स का जो डिस्टेंस है वो अगर 40 डेज में हो रहा है, तो 2440 नॉट्स का जो है डिस्टेंस वो x, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आगे 122 डेज में हो जाएगा।